नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो यूजीसी समय समय पर कुछ ना कुछ बदलाव करते रहती है और वो बदलाव हम आप तक लेकर आते हैं। लेकिन इस बार जो बदलाव किया है वो तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खास तौर पे तब जब आप नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और दिसंबर 2024 के सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाना। और वैसे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के हिसाब से तो ये बात आपको पता होनी भी चाहिए। जी हाँ, यूजीसी ने इतिहास का ऐसा बदलाव किया है जो हम और आप, जिसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ, जिन्होंने अपने कॉलेज की डिग्री, कॉलेज के अनुभव को पूरा कर लिया होगा, अब आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा बढ़िया तरीका इन्होंने निकाल दिया है जो कि वास्तव में एक काबिल तारीफ स्टेप कहा जाएगा। एक ऐसा स्टेप कहा जाएगा कि वास्तव में हायर एजुकेशन के अंदर मामिदला जगदेश कुमार जी द्वारा ये जो स्टेप लिया गया है वो काफ़ी अच्छा है, काबिल तारीफ है। और उन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पर समझेंगे। नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें जानने आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन किए जा रहे हैं वो एनईपी 2020 के हिसाब से किए जा रहे हैं। ऐसे में आपके सिलेबस के अंदर चाहे ना लिखा हो, लेकिन फिर भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि करंट सिनेरियो के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर जो भी बदलाव होते हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा ही माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यूजीसी ने यूजी पीजी कोर्सेज में 7 बड़े बदलावों की घोषणा की है। अब चाहे तो आप ट्विटर हैंडल पे जाके इन सारे बदलावों को वैसे पढ़ सकते हैं, पर मैं ये जानता हूं कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको निचोड़ बता दूं ताकि आपको ज़्यादा समय उस पर ना लगाना पड़े। हालांकि आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैंने सब चीज़ पढ़ ली है और उसके बाद में जो भी चीज़ें आपके लिए जाननी जरूरी हैं वो सब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। पिछले अटेम्प्ट में जून 2024 के अंदर उन्होंने एक बदलाव किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि नेट के एग्जाम में अपीयर होने के लिए मास्टर होनी जरूरी है, और मास्टर में आप अपीयर हो तो भी चल जाएगा फाइनल ईयर के अंदर, और इस तरीके से बोलते थे। लेकिन एक साथ साथ में इन्होंने बोल दिया कि 4 ईयर की ग्रेजुएशन प्रोग्राम अगर आपने की हुई है तो भी आप नेट के एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। ये इन्होंने चेंज किया था। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये कर दिया कि 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी आप जो है वो 3 सालों में कर सकते हो। जो ग्रेजुएशन आप 3 सालों की करते थे, आमतौर पे जो इंजीनियरिंग वाले नहीं है, नॉर्मल 3 सालों की ग्रेजुएशन हम करते हैं, वो भी आप जो है वो 2.5 साल के अंदर कर सकते हो। ये एक सबसे बड़ा बदलाव इन्होंने किया है। यानी अगर मैं आपको लिखकर समझाना चाहूं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं तो ग्रेजुएशन वो आपको आमतौर पे जो ऑफर करते हैं वो 3 ईयर्स की ऑफर करते हैं। भाई 3 ईयर्स की आपकी ग्रेजुएशन, जिसको अपने यूजी बोल देते हैं। इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर वो 4 ईयर्स की भी होती है। ठीक है जी। इन्होंने बोला कि आप, जरूरी नहीं कि आप 3 साल पूरे इसमें अपने व्यतीत करें। हर ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर हमारे को देखने को मिलते हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास में कितने हो जाते हैं? टोटल मिला के 6 सेमेस्टर हमारे पास में हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास में 8 सेमेस्टर हो जाते हैं। जी हाँ। तो इन्होंने बोला कि पहले और दूसरे सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट को यह पता लग जाता है कि मेरी पोटेंशियल कितनी है, और वो ये ज्यूम कर लेता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से मेरे यूजी के कोर्स को समझ रहा हूं और मुझे अब ज़्यादा कुछ उसमें मेहनत करनी नहीं पड़ती, मुझे बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती है। तो पहले क्या प्रॉब्लम होती थी, चाहे उसे सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, सब कुछ उसे आसान लग रहा है, उसके बावजूद उसे 3 साल पूरे लगाने पड़ते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या सिस्टम कर दिया कि पहले और दूसरे सेमेस्टर के बाद में अगर आपको फील होता है तो पहले और दूसरे सेमेस्टर के बाद में ही आपको बताना पड़ता है। पहले सेमेस्टर के बाद भी बता सकते हो, दूसरे के बाद भी बता सकते हो कि भाई मैं जो है वो अब बाकी जो बचे हुए सेमेस्टर है उसे जल्दी कंप्लीट करना चाहता हूं। यानी मैं जब तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम दूंगा उसी में ही मैं फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम भी दे देना चाहता हूं। इस तरीके से यहां पर सिस्टम किया है। और इसके लिए क्या किया है, एक कमेटी यहां पर बनाई जाएगी डियर। एक कमेटी यहां पर बनाई जाएगी। मैं यहां पर आपको बता देता हूं थोड़ा सा अच्छे से। एसओपी, एसओपी यहां पर होगा, मतलब एक प्रोसीजर होगा जिसको हर यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को जो है वो अपनाना होगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डियर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहां पर हर यूनिवर्सिटी कॉलेज को अपनाना पड़ेगा, जो इस तरीके की फैसिलिटी यहां पर देगी। एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर,
मतलब इसके अंदर सारे वो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो सारी चीज बताई गई होगी। उस पे कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी, कमेटी होगी, वो इस चीज को रिव्यू करेगी कि जिस स्टूडेंट ने ये एप्लीकेशन भेजी है कि मैं जल्दी करना चाहता हूँ, 3 साल वाला प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल के अंदर वो कर सकता है, इससे कम नहीं कर सकता, 2.5 साल में वो कर सकता है, मतलब 6 महीने की उसकी बचत हो सकती है। इसको नाम दिया गया एक्सिलरेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम डियर, एडीपी। में अगर फुल फॉर्म डिग्री प्रोग्राम होगा डियर, एक्सिलरेटेड डिग्री प्रोग्राम, इसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम। अब इसी में ही कोई स्टूडेंट कहेगा कि मुझे तो चीजें बड़ी देरी से समझ में आती हैं, फिर तो उन्होंने इसका भी चारा निकाला है कि 3 साल वाला प्रोग्राम जो है वो आप 1 साल बढ़ा के 4 साल में भी कर सकते हो, जिस स्टूडेंट को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। इसका नाम इन्होंने बोल दिया एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, ईडीपी। तो ये दो चीजें आपके लिए खास तौर पे जाननी जरूरी है, एडीपी और ईडीपी। एडीपी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को थोड़ा होनहार मानते हैं, जो कहते हैं कि मैम जल्दी कर लेंगे हम, तो वो कितना जल्दी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में वो कम कर सकते हैं। और जो कहते हैं कि हमें जल्दी से समझ में नहीं आता है, वो एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, ईडीपी के अंदर जाएंगे और क्या बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 साल, वो 3 साल वाले में 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। अब किसी डिग्री प्रोग्राम के अंदर मान लो 3 साल वाली ये डिग्री प्रोग्राम है, यूजी की डिग्री है, बीकॉम की डिग्री है मान लो, उसके अंदर 1000 स्टूडेंट ने जो है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो 1000 में से मान लो 500 बच्चा आ जाए एप्लीकेशन लेके कि सर हम तो इसमें एडीपी में जाना चाहते हैं, हम जल्दी करना चाहते हैं, तो क्या 500 बच्चों को कर देंगे? नहीं, ऐसे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो अभी के लिए इन्होंने नियम बनाया है 10%, सिर्फ और सिर्फ 10% एप्लीकेशन को ही ये एक्सेप्ट करेंगे, मतलब 10% बच्चों को ही पास करेंगे। मतलब 1000 बच्चे अगर एक प्रोग्राम के अंदर किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में हैं, तो वो यहां पर 10% को ही अलाउ करेंगे, यानी कि मैक्सिमम 100 बच्चों को ही वो एडीपी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात यहां पर आपके लिए जाननी जरूरी है। अब आप कहोगे सर ईडीपी के अंदर, ईडीपी के अंदर कितना, वहां पर तो जितने भी एप्लीकेंट आ जाएंगे उतनों को सारों को ही वो कह देंगे, क्योंकि ईडीपी के अंदर बहुत कम ही लोग जाएंगे ना, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो, मैं रोजगार के अंदर जाऊं, हर कोई तो यही चाहता है ना। तो कोई रेयर ही होगा, मतलब कोई मुश्किल से ही होंगे ऐसे स्टूडेंट जो कहेंगे कि हमें तो समय लगता है, हमें थोड़ा सा ज्यादा समय चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, हम प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, तो वहां पर इन्होंने कोई कैप नहीं लगाई है। तो आप जानिएगा, समझिएगा इस बात को कि ईडीपी के लिए कोई कैप नहीं है, नो कैप। फैंसी नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, नो कैप, और यहां पर है कैप 10% की, ये बात आपके लिए जाननी जरूरी है। तो एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम और एक्सिलरेटेड डिग्री प्रोग्राम कब से एप्लीकेबल हो जाएगा जी? ये कब से एप्लीकेबल हो जाएगा? तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब एकेडमिक ईयर भी अपने इसको मान सकते हैं, एकेडमिक ईयर 25-26 से एप्लीकेबल हो जाएगा। किस किस पर एप्लीकेबल होगा? तो ये अभी के लिए चॉइस दी है डियर इन्होंने, ये चॉइस है, ये चॉइस है यूनिवर्सिटीज की, जो यूनिवर्सिटी इसको ऑप्ट करना चाहती है वो इसको ऑप्ट करे। अभी ये मैंडेटरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, थोपा नहीं गया किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। मुझे लगता है कि जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, यूजीसी चेयरमैन खुद ही उनके साथ में मीटिंग वगैरह करके इस चीज़ को इंप्लीमेंट करवाएंगे, वो तो बात है ही, क्योंकि ये यूजीसी ने अगर जारी किया है और कोई यूनिवर्सिटी इसको ऑप्ट ना करे, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो मेरे ख्याल से जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सब इसका ऑप्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इसके अंदर आ जाएंगी। जो चीजें मैंने आपको यहां पर बताई वही सेम चीजें यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगी डियर, वही सेम चीजें। जैसे मैक्सिमम आप इसको 5 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हो, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 5 साल तक लेकर जा सकते हो। और यहां पर जो कैप है कम होने वाली, यहां पर 6 महीने से कम नहीं, यहां पर आप 1 साल से कम करवा सकते हो। यानी कि आप अगर एक्सेलरेटेड वाले के अंदर जाते हो, एडीपी के अंदर जाते हो, तो वहां पर आप इसको 3 साल तक करवा सकते हो। ईडीपी यहां पर 1 साल की ही है और एडीपी भी 1 साल की है। यहां पर एडीपी 6 महीने की थी और ईडीपी 1 साल की यहां पर दे रखी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो 3 साल वाला डिग्री प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा 4 साल में कर सकते हो, 3 साल वाला डिग्री प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने, ढाई मतलब आधे 6 महीने से कम कर लोगे तो 2.5 साल के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 25-26 एप्लीकेबल होगा। जो यूनिवर्सिटी चाहती है
इसको ऑप्ट करना, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपनाएगी, कमेटी बनाएगी और कमेटी के पास में ही एप्लीकेशन स्टूडेंट्स भेजेंगे और फिर वो पहले और दूसरे सेमेस्टर के बाद में, जस्ट बिकॉज की स्टूडेंट की एप्लीकेशन आई है, तो पहले और दूसरे सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है, किस तरीके से स्टूडेंट ने परफॉर्म किया है, उसके आधार पर कमेटी खुद सेलेक्ट करेगी स्टूडेंट की किनको हम इस एडीपी के अंदर लेकर जाएं। क्योंकि मान लो कि स्टूडेंट ने कह दिया मैं जाना चाहता हूं और बाद में फिर वो एग्जाम पास नहीं कर पा रहा, तो फिर कोई फायदा नहीं ना एडीपी का। तो इस वजह से वो पहले और दूसरे सेमेस्टर के अंदर क्या उसके नंबर आए हैं, कितना उसने अच्छे से प्रोग्रेस किया है, काम किया है कि नहीं किया है ढंग से, कितने मार्क्स आए हैं, उसका रिव्यू करेगी अच्छे से कमेटी बनाने का, यही कारण है सबसे खास। उसके बाद में उसको यहां पर एडीपी के अंदर एनरोल करेंगी दूसरे सेमेस्टर के बाद में। अब ये बात सबसे खास है, आप कहेंगे कि सर फिर 2.5 साल में हो गया तो एक सेमेस्टर इसने खा लिया, एक सेमेस्टर के तो क्रेडिट्स कम हो गए, हर सेमेस्टर के क्रेडिट मिलते हैं, जैसे मान लो 4 क्रेडिट मिलते हैं टोटल मिला के जो है वो एक सेमेस्टर के अंदर 20 क्रेडिट हो गए, तो 6 के हिसाब से 120 क्रेडिट होने चाहिए। हाँ, उसके अंदर किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस यहाँ पर एनालाइज करके वो क्रेडिट को भी यहाँ पर बताएंगे कि कितने क्रेडिट कम से कम आपको हासिल करने पड़ेंगे, तभी आपको एडीपी के तहत डिग्री दी जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट के मन में एक डाउट आएगा, जो सबसे खास डाउट हो सकता है, वो ये कि सर हमने एडीपी नहीं लिया, मान लो हमने एक्सटेंडेड वाला ले लिया, ईडीपी ले लिया, कि भाई हम 3 साल वाली डिग्री प्रोग्राम को कर नहीं पाएंगे, 4 साल में करेंगे। तो ऐसे में जब बाद में किसी तरीके की रिक्रूटमेंट होगी, किसी तरीके की भर्ती होगी, वहां पर तो ये आएगा कि हमने ईडीपी की लगाया है तो हमारी जो यूजी की डिग्री है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं, यूजीसी ने खास तौर पे ये बात बोली है कि ईडीपी लेने वाले स्टूडेंट्स की डिग्री पर किसी तरीके का असर नहीं होगा। हाँ, डिग्री के अंदर ये लिखा आएगा कि ईडीपी के तहत किया गया है, पर रिक्रूटमेंट के अंदर किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, ये गारंटी यूजीसी ने ली है। ये सबसे खास तौर पे आपके लिए जाने जरूरी है। तो ये मतलब मेरे मन के अंदर भी जब मैं पढ़ रहा था तो आया था, और अगली लाइन में मुझे देखने को मिल गया था, काफी मुझे सुकून मिला था, वरना मेरे दिल के अंदर ये डाउट रहता। ठीक है जी, उसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। हाँ ठीक है, ओके, ऑल राइट, मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। 3 साल वाला डिग्री प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया यूजी का, और 4 साल वाला डिग्री प्रोग्राम वहां पर मैंने आपको बता दिया, मिनिमम वाला बता दिया, मैक्सिमम वाले के अंदर कोई यहाँ पर कैप नहीं है, कितने भी स्टूडेंट चाहें तो ईडीपी के अंदर यहाँ पर भी जा सकते हैं, ईडीपी में कितने भी स्टूडेंट यहाँ पर भी जा सकते हैं, कोई स्टूडेंट की फाउंडेशन नहीं है। लेकिन एडीपी में जाने के लिए 10% स्टूडेंट को ही सिलेक्ट किया जाएगा, और वो उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा, पहले और दूसरे सेमेस्टर में उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है वो कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है, और जो एसओपी के अंदर यहाँ पर प्रोसीजर बता रखा होगा उसके हिसाब से यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है ना। अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहां तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा हर अपडेट सबसे पहले यही चैनल लेकर आता है। और अगर आप दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि आप हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं। दिसंबर 2024 का एक क्रैश कोर्स जो कि जनवरी में बेसिकली एग्जाम हो रहा है, वो हमने लॉन्च कर रखा है, बहुत ही मिनिमल फीस के अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगली वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे साथ बढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।